हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट जेन। नेक्स्ट जेन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th क्लास सीबीएसई वाले बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर जो 10th में मैथ्स में आपको पढ़ना है। उस टॉपिक की शुरुआत आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर में जो जो आपको पढ़ना है, जो जो पॉइंट्स आपको समझना है, वो बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। यानी बेसिक्स अगर आपका क्लियर होगा तो आप मैथ्स में कुछ भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं और उस पर अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं और उन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस बार जो मैथ्स का पेपर आपका हुआ है, मैथ्स का पेपर का जो डिफिकल्टीज लेवल है, आपको पता है कि पहले के अकॉर्डिंग इस बार मैथ्स के सवाल अच्छे पूछे गए हैं। तो उम्मीद किया जा रहा है कि 2027 में जो आपका पेपर होगा वहां पे भी इसी के सिमिलर पेपर आपके पास रखा जाएगा। तो आपको जो है 10th क्लास में मैथ्स को बढ़िया से पढ़ना होगा। पहले जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे उससे भी बढ़िया फोकस करके आपको पढ़ना होगा। अलग अलग क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे। तो मैं आपको इस चैप्टर में आज की क्लास में फंडामेंटल इंट्रोडक्शन ये चीज़ें बताऊंगा। फर्स्ट चैप्टर्स में क्या पढ़ने हैं उसको मैं कराऊंगा। यानी कॉन्सेप्ट्स पार्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, उस पर एग्जाम्पल्स लेंगे और इस चैप्टर से जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सवालों को भी आगे आपको कंटिन्यू किया जाएगा। यानी आप अगर इस वीडियो को देखते हैं और आगे हमारे वीडियोज को कंटिन्यू करते हैं तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में जो सवाल आएगा वो बिल्कुल यहाँ से पढ़ाया गया कंटेंट ही आपके पेपर में आएगा। क्योंकि बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा और हर एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को मतलब तोड़ तोड़ के आपको बताया जाएगा कि आप उसको समझे, उसकी घर पे प्रैक्टिस करें और लगातार आप रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी और पेपर में बहुत ही बढ़िया आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस फर्स्ट चैप्टर को। तो ये पहला चैप्टर जो आपका है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स यानी रियल नंबर्स के बारे में हमें जानना है और इससे रिलेटेड हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका एक तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। उसके बाद आपका जो है 1.1 होगा। पार्ट 2 में, पार्ट 3 में हम लोग 1.2 पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि इसको 3 पार्ट में पूरे के पूरे रियल नंबर को हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे। तो आज हमारी जो फोकस होगी इंट्रोडक्शन पे होगी और 1.1 चैप्टर पे होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, आज का चैप्टर है, इसी की शुरुआत हम लोग इस वीडियो में करेंगे। जैसे मैं आपको रियल नंबर के बारे में यहाँ पे बता दूं, अगर आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, पहली बार आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में अभी अभी आप एंटर किए हुए हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बस आप मैं जो बताऊंगा उन बातों को समझने की पहले कोशिश कीजिएगा। पढ़ने का जो तरीका होता है ना, वो क्या होता है समझ लीजिए। पहले हमें क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, क्या इसका मतलब है, इससे क्या क्या चीज़ें और हमें समझ आनी चाहिए, वो हमें पहले समझना है। वो चीज़ें जब हमें समझ आ जाएगी तो उससे रिलेटेड हम बेसिक सवालों की शुरुआत करेंगे। सवाल पे कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे, क्वेश्चंस पे हम कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे और उस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग आगे और रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। यानी पहला कंडीशन यहाँ पे आपको जो है समझना है। समझना है, समझने के बाद मैं खुद आपको प्रैक्टिस कराते जाऊंगा। लेकिन हर एक पॉइंट पे आपकी समझ बेहतर होनी चाहिए। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि मैं चीज़ों को कैसे समझूं, कैसे बेहतर इसको समझा जाए, उस पर ज़्यादा आपको जोर देना है। तो जैसे बच्चे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रियल नंबर है, तो कह रहे हैं कि रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी रेशनल और इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है, जब एक साथ इसे कर दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। तो इसमें 2 पॉइंट हमारे पास मिला कि सर एक रेशनल नंबर मिला और एक इरेशनल नंबर मिला। अब ये दो बातें हमारी क्लियर होंगी तो ये आपका रियल नंबर अपने आप क्लियर हो जाएगा। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब हम एक साथ मर्ज कर देंगे, उन सारे नंबर्स को जब एक जगह आप कर दीजिएगा तो वो जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है,
कह रहा है कि दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन, यानी कहने का मतलब है कि रियल नंबर जो है हम उसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। यानी जितने भी नंबर्स को आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। जैसे नंबर्स लाइन क्या होता है इसको समझ लीजिए, मैं आपको बताऊंगा रेशनल क्या होता है फिर इरेशनल क्या होता है। नंबर लाइंस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे समझिए, जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ किया, इधर एक्स एक्सिस रहेगा, तो आपने एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे बीच में क्या होगा आपका 0 होगा पॉइंट, इधर जाएगा आपका +1 आएगा, यहाँ पे 2 होगा, इधर 3 होगा, आगे कैरी 1। उसी तरह से इधर क्या होगा -1 होगा, इस साइड में -2 होगा, इधर -3 होगा और आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि इस नंबर लाइन पे हम 0 को दिखा सकते हैं, 1 को दिखा सकते हैं, 2 को दिखा सकते हैं, 3 को भी दिखा सकते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स आप यहाँ पे दिखा सकते हैं वो सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। ये सब के सब नंबर क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। अब देखिए जैसे हमें 0 और 1 के बीच में भी हम कई सारे नंबर को दिखा सकते हैं, 0 और 1 के बीच में भी, 0 और 1 के बीच में भी हम कई सारे नंबर को दिखा सकते हैं। अगर इसके मिड पॉइंट की हम बात करें 0 और 1 के बीच में क्या है, तो आप बोलेंगे सर 0.5 है। इन दोनों के बीच में क्या है 0.5 है, या हम 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मिलेगा। नहीं, कहने का मतलब है कि 0.5 को हम इस जगह पे दिखा सकते हैं या 1/2 को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो ये 0.2 भी क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। 1/2 भी क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है कि नंबर लाइन पे हम जितने भी नंबर्स को दिखा सकते हैं वो सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो वही लिखा गया यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन, यानी जो भी नंबर्स आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं वो सभी के सभी रियल नंबर्स होंगे। दिस नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कहने का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों तरह के नंबर क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इधर की ओर ये 1 2 3 क्या पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पे -1 -2 -3 इधर की ओर जो नंबर है वो क्या है, निगेटिव नंबर है। तो ये पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर ये सभी तरह के नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स भी क्या आएंगे, रियल नंबर में आएंगे। अब आइए, तो हमें पॉजिटिव नंबर के नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 ये पॉजिटिव नंबर है, जैसे -1 -2 -3 ये भी पॉजिटिव निगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव निगेटिव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 0 क्या है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही ना इधर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ठीक है, न्यूट्रल है। अगर केवल पूछा जाए कि पॉजिटिव नंबर क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 ये सब पॉजिटिव नंबर होते हैं। निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं तो आप बोलेंगे सर -1 -2 -3 -4 -5 ये सभी निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 0 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना इधर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो हम इसे पॉजिटिव में रख सकते हैं ना ही हम इसे निगेटिव में रख सकते हैं। ये सब पे कॉन्सेप्ट बनाते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि इन लाइंस का मतलब क्या है। अब इसमें दो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दो अगर हम समझ लें तो ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा रियल नंबर का। रियल नंबर में क्या आता है, कि रेशनल नंबर आता है और एक इरेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि p/q के रूप में जिन नंबर्स को हम लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिए हुए हैं, इधर की रेशनल नंबर का और इस साइड में हमने इरेशनल को रखा हुआ है। तो रेशनल और इरेशनल को हम समझते हैं। रेशनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और जहां पे q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी नीचे वाली जो q की वैल्यू है ये 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो p/q के रूप में जिस नंबर्स को आप लिख सकते हैं वो सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2/3 यहाँ पे लिखा गया है, तो इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं 2/3। 2 ये p हो गया और ये 3 ये q हो गया। उसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3/4 है, 7/8 है, ये सभी नंबर्स क्या है, तो आप बोलेंगे सर रेशनल नंबर है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है जिसे हम p/q के टर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब देखिए इसमें और भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सर जैसे जितने भी इंटीजर्स होते हैं,
जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी के सभी किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। और जो रेशनल नंबर होगा वो रियल नंबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि रेशनल नंबर है और इधर की ओर आपका इरेशनल नंबर है। तो ये दोनों तरह के नंबर को मिला दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, रियल नंबर मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे इरेशनल दिखाई दे, चाहे रेशनल दिखाई दे, या इंटीजर दिखाई दे, या होल नंबर दिखाई दे, या फिर नेचुरल नंबर दिखाई दे, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, तो ये सभी के सभी आपके रियल नंबर कहलाएंगे। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट होता है पी बाई क्यू के टर्म में, जिस नंबर को आप लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। ओके, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इरेशनल नंबर की, यहाँ पे इंटीजर की अगर हम बात करें, इंटीजर की, ये इंटीजर भी क्या होता है, रेशनल होता है। अगर ये रेशनल है तो रियल तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे इंटीजर नंबर की अगर हम बात करें तो इंटीजर नंबर जो होता है आपका, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स के तौर पे आपको दिया गया है कि इंटीजर में किस तरह के नंबर आते हैं, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। जो होल नंबर होगा और जो नेचुरल नंबर होगा ये सभी नंबर को मिला दिया जाएगा तो इंटीजर में आएगा। अब होल नंबर क्या होता है, जैसे कि हम बात करें होल नंबर की, समझिएगा, जैसे कि हम बात करते हैं होल नंबर की, होल नंबर की बात करते हैं, होल नंबर्स की बात करते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास नेचुरल नंबर। ये दो पॉइंट्स आपके पास है, ठीक है। होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों को समझिएगा। जैसे मैंने आपको नंबर लाइन पे दिखाया था, नंबर लाइन मैंने आपको बनाया था, यहाँ पे 0 पॉइंट हो गया, इधर क्यों बढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस साइड बढ़ेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो नंबर है यहाँ पे, जो 0 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से जो नंबर स्टार्ट हो रहा है, ये क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। 0 से जो नंबर स्टार्ट हुआ ये नंबर क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। यानी होल नंबर में 0 1 2 3 आएंगे। होल नंबर में क्या आएगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर में 0 को नहीं रखा जाता है, 1 से स्टार्ट करेंगे हम। ये 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। तो इन दोनों तरह के नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, इंटीजर कह सकते हैं। इन दोनों तरह के नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, इंटीजर कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंटीजर की बात करें, जो कि यहाँ पे दिया गया इंटीजर्स नंबर, तो इंटीजर्स में क्या आएंगे, होल नंबर भी आएगा और यहाँ पे नेचुरल नंबर भी आएगा। यानी 0 से जो नंबर शुरू हो रहा है वो भी आएगा और 1 से जो शुरू हो रहा है वो भी आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, समझने वाली बात हमारे पास क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो गया, अगर हम यहाँ पे निगेटिव की बात करें तो अगर इसमें माइनस लगा दें तो निगेटिव नंबर भी बन जाएगा। यानी इंटीजर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के नंबर आते हैं। ये तो हो गया आपका नेचुरल नंबर, ये आपका हो गया होल नंबर हो गया। बट अगर हम इसमें माइनस लगा दें, -1 -2 -3 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होल नंबर हो जाएगा। तो जो निगेटिव नंबर हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो सभी तरह के नंबर्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, इंटीजर नंबर्स कहलाएंगे। अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की, तो ये आपका होल नंबर भी होगा, नेचुरल नंबर भी होगा और इसका निगेटिव पार्ट भी होगा। जैसे हम बात करें -1 -2 -3 -4, ये भी नंबर्स क्या कहलाएगा, इंटीजर में आएगा। ये पॉजिटिव हो गया नेचुरल नंबर, यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो निगेटिव वाला पार्ट भी क्या आएगा, इंटीजर में आएगा। यानी पूरा का पूरा ही जो नंबर लाइन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये सभी क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। तो इंटीजर्स में किस तरह के नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर आता है, निगेटिव नंबर आता है, 0 आता है। इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल वाले नंबर नहीं आते हैं। जैसे फ्रैक्शन नहीं लेना है, इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं आएगा, डेसिमल वाला नहीं आएगा। जैसे 1/2 को हमें नहीं लेना है, जैसे 0.4 को नहीं लेना है, ये सब नेचुरल नंबर आपका नहीं होगा। ये सब आपका क्या होगा, ये सब आपका जो है इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं लिया जाएगा, डेसिमल वाले नंबर इंटीजर में नहीं आएंगे।
तो इंटीजर आपको समझ में आ गया कि अगर इंटीजर की हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखें तो जैसे कि हमारे पास क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे -1 -2 फिर आपका -3। ये सभी तरह के जो नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये इंटीजर नंबर्स हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर आ जाएगा नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर आ जाएगा और आपका 0 आ जाएगा। तो इंटीजर आपको समझ में आ गया कि इंटीजर्स के अंदर में हमें क्या मिल जा रहा है, इंटीजर। ये सभी का सभी क्या है, जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सभी इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स के अंदर हमें क्या मिल जाता है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये होल नंबर है, और यहाँ से देखेंगे तो नेचुरल नंबर है। 0 से स्टार्ट हो रहा है ये होल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है वो नेचुरल नंबर है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर भी क्या होंगे, इंटीजर के अंदर आ जाएंगे, इंटीजर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो जब भी इंटीजर की हम बात करें तो इंटीजर से आपको क्या समझना है कि इंटीजर के अंदर हम होल नंबर को भी रख सकते हैं और नेचुरल नंबर को भी रख सकते हैं, और इनके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के नंबर को रख सकते हैं। नेचुरल नंबर का निगेटिव फॉर्म भी क्या होगा, इंटीजर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे -5 आ गया, जैसे यहाँ पे -2 आ गया, जैसे यहाँ पे +5 ये पॉजिटिव नंबर आ गया, यहाँ पे निगेटिव नंबर भी आ गया। तो इंटीजर का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया। अब देखिए इंटीजर के अंदर में ये आपको रूट वाला नंबर भी रखा गया। अब देखिए रूट में जो आपको दिया गया 49, रूट में 49, तो रूट में 49 को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। यानी 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे रूट 49 को तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो रूट 49 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 7, और 7 एक क्या है, तो 7 एक इंटीजर नंबर है, इसीलिए रूट 49 भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो रूट 49 की वैल्यू क्या है कि इंटीजर नंबर है, इसीलिए हमने क्या रखा है, रूट 49 को इंटीजर में रखा गया है। तो रूट 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब हम इसमें रूट लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर वैल्यू मिलेगा। इसीलिए रूट 49 को हम क्या कहेंगे, इंटीजर वैल्यू कहेंगे, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे मैं 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अब 36 में मैं रूट लगा दूं तो हमें 6 मिलेगा। तो 6 अगर एक इंटीजर वैल्यू है तो रूट 36 भी इंटीजर वैल्यू है। उसी तरह से अगर 25 हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि 49 है तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे यहाँ पे 36 हमने लिखा तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो 36 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे इसमें रूट लगाएंगे तो 5 बाहर आएगा, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो 765 एक इंटीजर वैल्यू है, इसीलिए रूट में 49 भी इंटीजर है, रूट में 36 भी इंटीजर है, रूट में 25 भी इंटीजर है। बट मैं आपसे बोलूं कि रूट में यहाँ पे हमने रखा 19 को रखा, ठीक है। तो ये 19 क्या एक इंटीजर वैल्यू है, तो आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि 19 जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। जैसे ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, उसी तरह से ये 19 किसी चीज का स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे नहीं है, किसी भी नेचुरल किसी भी इंटीजर वैल्यू का ये स्क्वायर है, नहीं है। तो इसीलिए रूट में 19 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए इंटीजर वैल्यू नहीं है। अगर ये इंटीजर वैल्यू नहीं है तो हमारे पास ये रेशनल नंबर भी नहीं है। तो इसीलिए रूट में 19 जो है यह एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे रूट में 10 लिखा गया है, 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है। अगर 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो हम इसको इस ग्रुप में लिखते। तो रूट 10 एक क्या हो जाएगा, रूट 10 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रूट 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन पा रहा है। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो रेशनल में आएगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा वो इरेशनल में आएगा। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जब हम इसमें रूट लगा देंगे तो यह एक इंटीजर वैल्यू हो जाएगा। लेकिन 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे हम इसमें रूट लगाएंगे तो यह एक इंटीजर वैल्यू नहीं बन पाएगा। इससे क्या निकलेगा, डेसिमल में वैल्यू निकलेगा, अलग वैल्यू निकलेगा, ठीक है।
तो ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे √10। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या रखते हैं, इरेशनल नंबर में रखते हैं। आगे मैं बताऊंगा √10 का मतलब क्या होता है, आगे बताऊंगा मैं √3 का मतलब क्या होता है। यह एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, यह एक क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है इरेशनल नंबर में आता है। तो आगे मैं ये भी क्लियर करूंगा कि किस तरह के नंबर को हम इरेशनल में रख सकते हैं और किस तरह के नंबर को हम रेशनल में रख सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में पहले आया कि रेशनल नंबर में जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो वैल्यू रेशनल नंबर में आते हैं, या जिन फ्रैक्शन को, जिन डेसिमल को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0, इस तरह का जहां भी जो भी फ्रैक्शन दिखाई देगा या डेसिमल दिखाई देगा, जैसे हम 0 यहाँ पे 1/2 लिखेंगे तो 1/2 p/q के रूप में है, तो यह क्या होगा, रेशनल नंबर होगा 1/2। या इसी को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.5 होगा, तो 0.5 भी क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। तो अब ये 0.5 जो है एक रिपीटिंग डेसिमल, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यह क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बट यहां पे जो डेसिमल में नंबर दिखाई दे रहा है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। इसी फर्क को अब हम लोग समझेंगे, इसी फर्क को अब हम लोग समझेंगे। तो यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल में किस तरह के नंबर को रख सकते हैं और इरेशनल में हम लोग किस तरह के नंबर को रख सकते हैं। और ये दोनों तरह के जो नंबर होते हैं ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। चाहे वो रेशनल नंबर हो या वो इरेशनल नंबर हो, ये सभी तरह के नंबर्स क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। रेशनल नंबर में मैंने क्या पॉइंट बताया कि p/q के रूप में जिस भी नंबर को आप लिख सकते हैं वो सभी नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल कहलाएंगे, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट ये, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रेशनल में आएंगे। इंटीजर्स में क्या क्या आएगा, तो होल नंबर इंटीजर में आ जाएगा, नेचुरल नंबर इंटीजर में आ जाएगा, या इसका नेचुरल नंबर का निगेटिव वैल्यू भी इंटीजर में आ जाएगा। तो इस तरह के नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। इरेशनल नंबर में मैंने क्या बताया कि इरेशनल नंबर में वैसा रूट वाला नंबर रखना है, उस तरह के रूट वाला नंबर रखना है जो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म नहीं बना पा रहा है। जैसे 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 10 किसी का स्क्वायर नहीं है, बट 49 किसी का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 7 मिलेगा इंटीजर वैल्यू, इसीलिए √49 एक रेशनल नंबर है, बट √10 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना क्या है कि सर जो डेसिमल में नंबर है, हम देख रहे हैं कि कुछ नंबर दशमलव में यहाँ पे भी है, डेसिमल नंबर यहाँ भी दिखाई दे रहा है, और कुछ दशमलव में कुछ डेसिमल नंबर यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो डेसिमल नंबर ये भी है और डेसिमल नंबर ये भी है, तो ऐसा क्यों है कि एक को रेशनल में रखा गया और एक को इरेशनल में रखा गया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे भी सवाल आ रहा था आपके मन में कि सर रूट में ये नंबर है और रूट में भी ये भी नंबर है, तो जब दोनों नंबर रूट में है तो एक को इरेशनल में रखा गया और एक को रेशनल में रखा गया, ऐसा क्यों। तो मैंने क्लियर कर दिया कि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको इस वाले कैटेगरी में रखेंगे, रूट लगाएंगे, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसे हम इस वाले कैटेगरी में रखेंगे। जैसे 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए जब हम 2 पे रूट लगाएंगे तो यह एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए 3 पे जब हम रूट लगाएंगे तो यह एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बट 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जब इस पर रूट लगाएंगे तो हमें 7 मिलेगा, इसलिए एक इंटीजर वैल्यू हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ कि सर ये जो डेसिमल में नंबर है और ये भी जो डेसिमल में नंबर है, दोनों एक ही तरह के नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, बट एक को हमने इरेशनल में रखा और एक को हमने रेशनल में रखा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। यहाँ पे डेसिमल नंबर है, यहाँ पे भी डेसिमल नंबर, एक को हमने रखा हुआ है रेशनल नंबर में और एक को रखा है इरेशनल में, ऐसा क्यों। तो इसी को अब मैं क्लियर करूंगा, डाउट जब होगा तब तो क्लियर होगा। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे ये देखते हैं। देखिए ये जो डेसिमल में नंबर है
ये जो डेसिमल में नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बट ये जो डेसिमल में नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, अब इसको हम समझते हैं। जब ये बात हमें समझ आ जाएगी तो ये भी हमें क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के नंबर को हमने यहाँ पे क्यों रखा और सेम टाइप के नंबर को हमने यहाँ पे क्यों रखा, इन दोनों नंबर में फर्क क्या है, ये बात आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगी। तो आइए मैं अगला पॉइंट यही रखूंगा कि हम समझते हैं कि ये जो डेसिमल है इन डेसिमल में क्या क्या फर्क है, डेसिमल में क्या क्या फर्क है। जैसे पाई है, पाई में क्या पाई का मान क्या होता है ये भी समझेंगे, पाई को क्यों रखा गया इरेशनल नंबर में, पाई को इरेशनल नंबर में क्यों रखा गया ये भी हम समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अगला पॉइंट, हम यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट जो हमारे पास है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए हमने आपको बताया कि डेसिमल हमारे पास क्या होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, फिर दूसरा डेसिमल क्या होता है, रिक्यूरिंग डेसिमल, ये दूसरे टाइप का डेसिमल है, सेकेंड टाइप का। और जो तीसरा डेसिमल होता है, तीसरा डेसिमल होता है वो नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल होता है या नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। ये 3 तरह के डेसिमल को हमें समझना है। दशमलव में जो 3 तरह के नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, डेसिमल में जो 3 टाइप्स के नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है उनको समझना है। एक टाइप क्या है, नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल, एक हमें यह समझना है कि नॉन रिक्यूरिंग क्या कॉन्सेप्ट क्या है, एक हमें समझना है कि रिक्यूरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्या है, और एक हमें समझना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन होता है इसे समझते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल पे दिया गया 1/2, अभी 1/2 को हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्यों रखा हुआ है, 1/2 का मान 0.5 होगा। अब 0.5 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों है, क्यों है इसको समझिए। जैसे 1 है, जब 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तो टर्मिनेट हो गया, डिवाइड होने का मतलब टर्मिनेट हो जाना। तो अगर टर्मिनेट हो गया कंप्लीटली तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, अगर टर्मिनेट नहीं हुआ कंप्लीटली तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा नहीं, 1 जो है 2 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव देंगे, तो दशमलव जैसे हम यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे एक 0 दे सकते हैं। अब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, तो 5 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, और ये क्या हो गया आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया। यानी जब हमने 1 को 2 से डिवाइड किया, 1 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमने देखा कि रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 10 में से 10 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 का मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि 1 जो है 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, तो पूरी तरह डिवाइड होने का मतलब है टर्मिनेट हो जा रहा है, इसीलिए 1/2 या 0.5 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसीलिए 0.5 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये डेसिमल देखिए 0.25, जैसे 1/4 जो फ्रैक्शन है, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है? अगर हमें चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 1 जो है 4 से छोटा है, तो यहाँ पे डेसिमल देंगे हम यहाँ पे। तो डेसिमल जैसे हम यहाँ पे देंगे एक डेसिमल तो यहाँ पे एक 0 आएगा, और 4 से 2 टाइम में जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा। जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे डेसिमल हमने दिया है तो एक 0 यहाँ पे दे सकते हैं। तो 5 से कितनी बार में जाए, 4 से कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा। 4 × 5, 4 5 जा क्या होगा, 20 होगा। यानी ये पूरी तरह से क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो हमने देखा कि 1 जो है 4 से पूरी तरह टर्मिनेट हो जा रहा है, इसीलिए 0.25 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी 1/4 जो फ्रैक्शन है, जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें किस तरह का डेसिमल मिलेगा, टर्मिनेट हुआ डेसिमल मिलेगा, जो पूरी तरह डिवाइड हो गया वो डेसिमल मिलेगा। इसीलिए 1/4 को जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। उसी तरह से 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे, 1/5 को 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा।
यानी ये क्या हो रहा है, 0.25 पे आके टर्मिनेट हो जा रहा है, अब इसे आगे नहीं बढ़ रहा है, ये 0.5 पे आके टर्मिनेट हो जा रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपको लिए गए हैं ये सब के सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे 1/8 है, अगर हम 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दशमलव देंगे, डेसिमल देंगे, यहाँ पे 0 होगा, 1 टाइम्स में जाएगा 8 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 2 होगा, 2 टाइम्स जाएगा, दशमलव दिया तो एक 0 यहाँ पे दे ही सकते हैं, तो 2 टाइम्स होगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, डेसिमल दिया है तो एक 0 यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे 5 टाइम्स में जाएगा यानी 40 हो जाएगा, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, नहीं पूरी तरह टर्मिनेट हो गया। यानी यहाँ पे 0.125 पे जा करके टर्मिनेट हो गया, 0.125 पे टर्मिनेट हो गया, ये आगे और नहीं बढ़ेगा, ये आगे और नहीं बढ़ेगा, यानी यहीं पे आके ये एंड हो जाएगा, यानी पूरी तरह टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सबके सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसे डिवाइड हम इजीली कर सके, जिसे हम टर्मिनेट कर सके, जिसका पूरा का पूरा रिजल्ट हम फाइंड कर सके, उस तरह के डेसिमल को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। वो सब के सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ये समझ में आ गया। तो रेशनल नंबर किस तरह का डेसिमल होता है ये बात आपको क्लियर हो गया। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल होगा, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल होगा, टर्मिनेट मीन्स क्या होता है, टू एंड या स्टॉप। देखिए ये एंड हो गया है, जब हम इसको डिवाइड किए तो यहाँ पे एंड हो गया है, स्टॉप हो गया है, आगे नहीं बढ़ा है, यानी पूरी तरह टर्मिनेट हो गया है। यहाँ पे आके 0.125 पे एंड हो गया, 5 से आगे नहीं बढ़ेगा, 5 से आगे नहीं बढ़ेगा, तो पूरी तरह से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से एंड हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया, पूरा जो प्रोसेस हो स्टॉप हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं वो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल आता है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहां से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप समझ सकें कि पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो सब के सब क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल आते हैं कि बताइए कि अगर दे देगा कि ये फ्रैक्शन कौन सा डेसिमल है, जैसे आपको दे देगा इस तरह के एग्जाम्पल दे देगा, या फिर 1/8 दे देगा, बोलेगा कि 1/8 जो फ्रैक्शन है ये किस तरह का डेसिमल होगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो पूरी तरह डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है, टर्मिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये किसका एग्जाम्पल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का है। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल बन सकता है कि आपके पास दे दे, ये एग्जाम्पल दे दे कि 1/10, बताइए ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। आपको पता है कि सर 1/10 टर्मिनेट हो जा रहा है कंप्लीट, अगर ये टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, और टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में आता है, डायरेक्ट आपसे पूछ देगा, बताइए, दो सवाल बन सकता है यहाँ पे कि जो फ्रैक्शन है ये किस तरह का डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एक सवाल ये हो सकता है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ये जो फ्रैक्शन है बताइए कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो आपको पता है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं जहां पे हमें कॉन्सेप्ट लगाना होता है, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अगला डेसिमल, हमने देखा था रिक्यूरिंग डेसिमल यानी रिपीटिंग डेसिमल, या तो हम इसे रिक्यूरिंग डेसिमल कहेंगे या इसी चीज को हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, हम इसे रिपीटिंग डेसिमल कह सकते हैं। आइए हम इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिखा गया है, ठीक है, जैसे 2/3 यह एक रिपीटिंग डेसिमल है या रिक्यूरिंग डेसिमल है, इसे रिपीटिंग डेसिमल कहिए या इसे आप दूसरा नाम इसका क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो 2/3 एक रिपीटिंग डेसिमल, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो आइए हम समझाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि 2/3, 2 को 3 से डिवाइड करना है,
2/3 एक फ्रैक्शन आपको दे दिया गया और अब पूछा जाए आपसे, बताइए किस तरह का ये किस तरह का डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या रिपीटिंग डेसिमल होगा, किस तरह का होगा? तो इसके लिए पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, पहले चेक कीजिए क्या ये 2 जो है 3 से डिवाइड हो पा रहा है। तो आप बोलेंगे सर पहले तो एक दशमलव यहाँ पे देंगे, डेसिमल देंगे, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे 2 से 6 बार में जाएगा, 3 से 6 बार में जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, डेसिमल हमने दिया है तो एक 0 यहाँ पे देंगे, फिर 6 टाइम में जाएगा ये, और ये 3 6 जा 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर हम देख रहे हैं कि सर डेसिमल दिए हैं तो 0 तो हम लगाते जाएंगे। फिर हम देख रहे हैं कि सर ये 6 टाइम में जाएगा, फिर यहाँ पे 18 आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। हर बार सब्ट्रैक्ट करने पे 2 मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। हम देख रहे हैं कि 0 आ ही नहीं सकता है। हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे, जैसे फिर हम एक यहाँ पे 0 देंगे, तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर हमें 18 मिलेगा, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिल जाएगा। यानी रिमाइंडर हमें 0 इस केस में मिलेगा ही नहीं। जब रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो ये स्टॉप नहीं होगा, ये आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे, क्योंकि ये स्टॉप नहीं हो पा रहा है, ये स्टॉप नहीं हो पा रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, तो आप बोलेंगे सर यह एक रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। इसीलिए अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 0.666 है, यानी हमने इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 0.66666। ये जितनी बार आप बढ़ते जाइए इसका अंत नहीं होने वाला है। अब जितनी बार ये बढ़ते जाइए, अब जो चीज बार बार रिपीट हो रहा है उसे हम दूसरी भाषा में कैसे लिखेंगे, दूसरे टर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो आप बोलेंगे सर इसे अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर में हम क्या करेंगे, बार लगाएंगे। यानी हम इस चीज को ऐसे लिखें या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखें, तो यानी 2/3 का मतलब हो गया 0.6666666, या इसे हम 0.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि 2/3 किस तरह का डेसिमल है, तो आप बोलेंगे सर यह एक रिपीटिंग डेसिमल है, यह एक रिपीटिंग डेसिमल है। क्यों रिपीटिंग डेसिमल है, आपको समझ में आ गया। ये स्टॉप नहीं होने वाला है, ये सेम चीज बार बार रिपीट होता रहेगा, सेम चीज बार बार रिपीट होता रहेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपसे पूछो कि 1/3 ये किस तरह का डेसिमल होगा, तो आप बोलेंगे सर अगर हम 1 को डिवाइड करें 3 से, तो हम यहाँ पे पहले डेसिमल देंगे, 0 आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर 3 टाइम्स में जाएगा, 9 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। डेसिमल यहाँ पे दिया है तो हमने यहाँ पे 0 दे सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि सर ये 3 टाइम्स में जाएगा, 9 आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। बार बार सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी फिर डेसिमल दिया है तो 0 दे सकते हैं। फिर डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। यानी ये स्टॉप ही नहीं हो रहा है, यानी हमेशा रिमाइंडर 1 मिल रहा है। तो हमें पता है कि सर हम चाहे जितनी बार बढ़ जाए हमेशा हमें बार बार 3 रिपीट होगा, बार बार 3 रिपीट होगा। यानी हम 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 0.3333333 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर 0.3 के ऊपर में बार लगाएंगे। तो 1/3 किस तरह का फ्रैक्शन है, तो हमें पता है कि सर जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। तो ये किस में जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल में जाएगा। किस में जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल में जाएगा। और जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो सब के सब रेशनल नंबर कहलाते हैं। वो सब के सब क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने रिपीटिंग डेसिमल पढ़ा था, तो रिपीटिंग डेसिमल हमने देखा था कि रिपीटिंग डेसिमल जितने भी होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। और जितने भी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अभी हमने क्या पढ़ा, रिपीटिंग डेसिमल पढ़ा। तो जितने भी रिपीटिंग डेसिमल है वो भी रेशनल नंबर है, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो दो चीज आपको यहाँ पे मिल गया कि सर ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल क्या दिखा रहा है, ये दिखा जा रहा है
रिक्यूरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। तो जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये सब के सब क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे 2/3 ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। फिर 3 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.2727। देखिए ये 27 बार बार रिपीट हो रहा है, 27 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 27 जब बार बार रिपीट होगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.27 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो ये भी एक रिपीटिंग डेसिमल हो गया। जैसे अगर आप डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे 3/11 दिया गया, 11 दिया गया, तो जब आप 3 को 11 से डिवाइड कीजिएगा तो पहले यहाँ पे डेसिमल दीजिएगा, तो यहाँ पे 0 जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा 22 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, डेसिमल दिया है तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर ये 7 टाइम में जाएगा तो 77 होगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पे तो 3 आएगा, डेसिमल दिया है तो यहाँ पे 0 दे सकते हैं, फिर ये 2 टाइम्स में जाएगा और 2 टाइम्स में जाएगा 22 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 8 मिलेगा, फिर डेसिमल दिया है तो यहाँ पे 0 दे सकते हैं, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 7 टाइम्स में जाएगा और 77 मिलेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि सर आगे हम फिर करेंगे तो हमें 27 रिपीट होगा, आगे क्या होगा 27, ये 27 आगे 27 रिपीट होता जाएगा, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे एक बार 3 मिल रहा है और एक बार 8 मिल रहा है। यानी कहने का मतलब ये हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है। तो जब इधर 0 नहीं मिलेगा तो ये आगे बढ़ता रहेगा, जब ये आगे बढ़ता रहेगा तो ये भी आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.27 लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं, 27 ये बार बार रिपीट होगा। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3/11 को 0.27 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा दिए, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दिए। तो यह एक रिपीटिंग डेसिमल है, और जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वह एक रेशनल नंबर होते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी एग्जाम्पल होगा रिपीटिंग डेसिमल का वो रेशनल नंबर कहलाएगा। डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आता है। तो मैंने आपको बताया कि रिपीटिंग डेसिमल जितने भी हैं वो रेशनल नंबर है। इससे पहले मैंने आपको बताया जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं वो भी आपके रेशनल नंबर है, वो भी आपके क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में दो तरह का डेसिमल आ गया, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया और दूसरा आपने देखा रिक्यूरिंग डेसिमल आ गया, या इसे आप रिपीटिंग डेसिमल कह सकते हैं। अब एक थर्ड हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेसिमल वाला नंबर। अब ये थर्ड वाले जो नंबर्स है इसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल या नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब कि ये रिपीट नहीं करेगा, जो पैटर्न होगा वो रिपीट नहीं करेगा। एक जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पैटर्न है 27 का ही बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए पैटर्न है, पॉइंट के बाद 8 है और 8 के बाद 3 है, ये एक पैटर्न है, तो ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 1 पॉइंट जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको हमने लिख दिया और जो रिपीट हो रहा है उसको हमने उसके ऊपर बार लगा दिया। तो हम देख रहे हैं कि 1.83 बार यह एक रिपीटिंग डेसिमल है, ये एक रिपीटिंग डेसिमल है। तो एक खास पैटर्न दिखाई दे रहा है कि कोई जो दशमलव के बाद में जितने भी डिजिट्स हैं वो एक खास पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिपीटिंग डेसिमल हो गया। बट यहाँ पे देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसको तोड़ेंगे तो हम इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1.4142135623 ऐसे प्रोसेस हो रहा है। तो अब देखिए कोई एक प्रोसेस रिपीट हो रहा है, आप बोलेंगे सर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 42 हो गया, यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 56 हो गया, कोई प्रोसेस रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि सर जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, √2 की वैल्यू निकालते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, 1.414213 ऐसा नंबर मिलता है। यानी दशमलव के बाद एक तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, टर्मिनेट नहीं होता है, ये पूरे प्रोसेस जो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। आप जितनी बार डिवाइड कर लीजिए या उतनी बार ये डिवाइड होता चला जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि √2 के जो नाम है, जो वैल्यू है, वो कई लोग याद रखते हैं। कई लोगों को दशमलव के बाद 5000 तक इसकी वैल्यू याद होती है, कई लोगों को 2000 तक याद होती है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें अवार्ड वगैरह मिलता है। आप देखेंगे, सर्च करेंगे गूगल पे तो √2 की वैल्यू जो है, कई लोग दशमलव के बाद
500 डिजिट तक उसकी वैल्यू याद रखे हैं, कई लोग 1000 डिजिट तक, कई लोग 2000 डिजिट तक। तो जो जितना डिजिट ज़्यादा याद रख सकता है वो क्या होता है, उस तरह से उन्हें सम्मानित किया जाता है। ठीक है, मतलब इसका एंड नहीं होने वाला है, ये टर्मिनेट नहीं होने वाला है, ये कभी टर्मिनेट नहीं होने वाला है। बट इसमें एक दिक्कत क्या है कि एक पैटर्न नहीं बना रहा है, एक रिपीटिंग पैटर्न नहीं बना रहा है। एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये एक टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, और दूसरा चीज यह एक पैटर्न नहीं बना रहा है, जो कि इसमें पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसमें हमें क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पे क्या है, नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल या नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो कोई भी एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब आपको इस तरह का नंबर जो भी मिलेगा जिसमें दशमलव के बाद एक पैटर्न दिखाई नहीं देगा और वो डिवाइड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, मतलब जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट है, जो टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, और जो एक पैटर्न नहीं बना पा रहा है रिपीटिंग का, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, या इसे हम नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल कहते हैं, नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल कहते हैं। और इस तरह के जितने भी डेसिमल हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी जो भी एग्जाम्पल होगा इनका नॉन रिपीटिंग डेसिमल का, जितने भी एग्जाम्पल होंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल के, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, तो वो सभी के सभी इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो एग्जाम्पल हमारे पास है ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ये सभी क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो इरेशनल नंबर में एक ही तरह का डेसिमल आता है, जो डेसिमल नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल हो या नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो। तो जो नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल है, जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, वो किस में आता है, इरेशनल नंबर में आता है। तो बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा कि दशमलव के बाद जो ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें कोई पैटर्न नहीं है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ये इनफाइनाइट तक हम इसे डिवाइड करते रह जाएंगे, इसका एंड हमें मिलने वाला नहीं है, मतलब ये टर्मिनेट होने वाला भी नहीं है, ना ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये खास पैटर्न बना रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। और जितने भी नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इसीलिए √2 का मान जो है इतना आता है, इसीलिए √2 एक इरेशनल नंबर है। √3 का मान इतना होता है, देखिए भी कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, कोई खास पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये √3 का भी जो वैल्यू होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब पाई, पाई को भी जब हम इसको तोड़ते हैं, जब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इसको मिलता है 3.1415926। देखिए कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, खास पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो दशमलव के बाद कोई फास्ट पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, और हम इसे डिवाइड करते जाएंगे, इसका एंड भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ध्यान दीजिएगा, पाई के संदर्भ में मैं एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जो समझिएगा। पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई एक इरेशनल नंबर है, और पाई की वैल्यू अभी आपने देखा कि पाई की जो वैल्यू है 3.1415, अभी यहाँ पे देखा हमने 3.1415926 9265, ऐसे ही मतलब वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है। ये सब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम देख रहे हैं कि सर ये पाई की वैल्यू है। ये पाई की क्या है, देखिए ये पाई की जो वैल्यू हमने लिखा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि आगे ये कंटिन्यू हो रहा है। जब ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा, जब तक ये स्टॉप नहीं होगा, तब तक ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं कहलाएगा, बट ये बिल्कुल अप्रोक्स वैल्यू है, बिल्कुल क्या, नियरेस्ट वैल्यू है, पाई के बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू है। ये पाई का क्या है, तो पाई का ये अप्रोक्स वैल्यू है। अब देखिए, तो हमने देखा कि सर पाई को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जब डेसिमल नंबर हम इसका देख रहे हैं,
तो नॉन रिपीटिंग का प्रोसेस दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए क्या है, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो पाई एक इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि पाई का वैल्यू जो है इतना होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये किस तरह का डेसिमल है, ये डेसिमल जो आप देख रहे हैं ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, क्या है, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल किसका एग्जांपल होता है, इरेशनल नंबर का। ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल किसका है, इरेशनल नंबर का। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होने की वजह से पाई जो है एक इरेशनल नंबर होता है। नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल होने की वजह से पाई एक इरेशनल नंबर होता है। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, समझिएगा, यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि पाई की एक और वैल्यू हम यूज करते हैं ज़्यादातर। पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, और हम बात करें 22/7 की, 22/7 की, तो 22/7 को हम p/q के टर्म में लिख सकते हैं। जिस भी नंबर को हम p/q के टर्म में लिख सकते हैं वो नंबर क्या कहलाता है, वो नंबर कहलाता है रेशनल नंबर। वो नंबर क्या कहलाता है, जिस भी नंबर को हम p/q के टर्म में लिख सकते हैं जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए q की जगह पे 7 है, तो 22/7 p/q के टर्म में लिखा गया, तो 22/7 एक रेशनल नंबर है। बाईस बटे सात एक रेशनल नंबर है। तो अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि 22/7 एक कैसा नंबर है, तो आप बोलेंगे सर रेशनल। बट आपसे पाई पूछा जाए कि पाई एक कैसी वैल्यू है, तो पाई को हमने देखा कि पाई एक इरेशनल वैल्यू है। इरेशनल नंबर है। तो आप बोलिए रेशनल और इरेशनल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पाई का मान हम 22/7 क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि जैसे पाई का मान यहाँ पे आपने देखा, तो ये जो वैल्यू जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू इसके बहुत नियरेस्ट मिलती है। मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। ये पाई का क्या है, अप्रोक्स वैल्यू है। तो पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये क्या होती है, अप्रोक्स वैल्यू होती है। ये क्या होती है, अप्रोक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू होता, अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू होता, तो अगर ये इरेशनल है तो ये भी क्या होता, इरेशनल होता, या अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होता, रेशनल होता। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि 22/7 एक रेशनल नंबर है, इसलिए पाई भी एक रेशनल नंबर होगा। नहीं, ये अप्रोक्स वैल्यू है, पाई का ये अप्रोक्स वैल्यू है, निकटतम वैल्यू है, नजदीकी वैल्यू है। तो इसीलिए यहाँ पे ये पाई की जो अप्रोक्स वैल्यू है, ये वैल्यू रेशनल नंबर है, बट पाई का जो एक्चुअल मान होता है वो मान इतना होता है, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर होता है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाई किस तरह का नंबर है, तो आप बोलेंगे सर इरेशनल नंबर है। बट पूछा जाएगा 22/7 किस तरह का नंबर है, तो जवाब क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स जो सवाल होते हैं डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में इस कॉन्सेप्ट से आते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए, एक बार समझिए, देखिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। एकदम क्लियर है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे, इसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे, अब देखिए यहाँ पे पहचानना है आपको, अभी जो हमने पढ़ा उस पर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि सर रेशनल और इरेशनल नंबर को समझा, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं इन सब का यूनियन क्या होता है, रियल नंबर होता है। यानी रियल नंबर के अंदर में रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। किस तरह के नंबर रेशनल हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया, और किस तरह के नंबर इरेशनल हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, रेशनल और इरेशनल को समझने के लिए हमने देखा कि रूट में जो नंबर है, जो डेसिमल में नंबर है, डेसिमल में कितने तरह के नंबर होते हैं, तो 3 तरह के डेसिमल मैंने आपको बताया। एक बताया मैंने आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल,
एक मैंने बताया आपको रिपीटिंग डेसिमल या रिक्यूरिंग डेसिमल उसे कहेंगे। तो एक टर्मिनेटिंग, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तीन तरह के डेसिमल हमने पढ़ा। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जो रिपीटिंग डेसिमल होता है, वो रेशनल नंबर होता है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या जो रिपीटिंग डेसिमल होता है, यानी दशमलव के बाद में, डेसिमल के बाद में जो स्टॉप हो जाएगा वो टर्मिनेट होगा, और डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स बार बार, जो पैटर्न बार बार रिपीट करेगा वो रिपीटिंग डेसिमल होगा। और ये दोनों तरह के नंबर्स क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। और इरेशनल नंबर में किस तरह का डेसिमल आता है? जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, यानी दशमलव के बाद जो नंबर्स डिवाइड किए गए हैं वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और ना ही उसमें कोई खास पैटर्न बनना चाहिए। तो इस तरह का जो भी डेसिमल है वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, या उसे हम नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल कहते हैं। और वो डेसिमल किसका एग्जाम्पल होता है? इरेशनल नंबर का होता है। तो आइए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे √12 है। अब ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि √12, अब समझिएगा, 12 की मैं बात करूं, 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 12 किसी का स्क्वायर है? तब बोलेंगे सर 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, अगर हम उस पर रूट लगा दे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगा। इंटीजर नहीं मिलेगा। जब इंटीजर नहीं मिलेगा तो हमें डेसिमल वैल्यू मिलेगा, और इस तरह का डेसिमल मिलेगा जो नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल होगा या नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होने की वजह से यह एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यह इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब यहां से वैल्यू हम निकालेंगे, तो हमें जो डेसिमल मिलेगा वो डेसिमल किस तरह का मिलेगा? नॉन रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। नॉन रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। तो √12 की जो वैल्यू आएगी वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आएगी, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो दो तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि √12 बताइए कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल है या इरेशनल नंबर है। तो अगर नॉन रिपीटिंग डेसिमल है तो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको रीजन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सवाल कई तरीके से बन सकते हैं। नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग के कॉन्सेप्ट में आ सकता है, या रेशनल या इरेशनल के कॉन्सेप्ट में आ सकता है। आपसे पूछ देगा √12 बताइए कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो इसके पीछे का रीजन हमें पता होना चाहिए कि √12 जो है, यह 12 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये किसी का स्क्वायर नहीं है। जब ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो डेसिमल में नंबर आएगा, और ऐसा डेसिमल आएगा जो नॉन रिपीटिंग होगा। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब √16। अब 16 को देखिए, 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है, यानी 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जैसे हम 16 पे रूट लगाएंगे तो हमें 4 मिलेगा। और 4 एक क्या है? इंटीजर वैल्यू है। 4 एक क्या है? इंटीजर वैल्यू है। तो चाहे वो +4 हो या -4 हो, दोनों क्या है? इंटीजर वैल्यू है। तो जब ये इंटीजर वैल्यू है तो जितने भी इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इंटीजर वैल्यू आएगी, और इंटीजर वैल्यू क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो ये रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, ये भी रीजन क्लियर। √5 सेम लॉजिक, क्योंकि 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें नॉन रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा? नॉन रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक नंबर दिया गया। अब ये अगर पहचानना हो कि रेशनल है कि इरेशनल है तो कैसे पहचानेंगे? देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0.9444 है, 0.9444 है, हम इसे लिख सकते हैं 0.9, और ये 4 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यह एक रिपीटिंग डेसिमल है। यह किस तरह का डेसिमल है? रिपीटिंग डेसिमल है। तो जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वह रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वह रेशनल नंबर होते हैं। इसीलिए ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो 0.9 और 4 के ऊपर बार दिख सकते हैं। 22/7 मैंने आपको बता दिया है कि P/Q के रूप में लिखा गया है। P/Q के रूप में लिखा गया है। तो P/Q के टर्म में आप जितने भी नंबर्स को लिखेंगे
वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। पी बाई क्यू के टर्म में हम जितने भी नंबर्स को या फ्रैक्शन को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया है एक नंबर। अब यहाँ पे देखिए जो पैटर्न है 2 3 1 2 3 1। अब ये जो दशमलव के बाद में कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। कोई रिपीटिंग, कोई एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है? अब बोलेंगे नहीं हो रहा है। कोई भी एक ऐसा पैटर्न नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो अब पहचानना आपके लिए आसान हो गया। चाहे जो भी नंबर दिया जाए, आपसे पूछा जाए रेशनल है कि इरेशनल है, आप आराम से पहचान सकते हैं। यहाँ पे रीजन क्या था? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पे रीजन क्या था? 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे जब रूट लगाएंगे हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगा, और इंटीजर रेशनल नंबर होता है। और यहाँ पे √5 नॉन रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पी बाई क्यू के टर्म में लिखा जाएगा, और पी बाई क्यू के टर्म में जो फ्रैक्शन लिखते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना, लॉजिक्स को जानेंगे, समझेंगे रीजन को, तो आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। ये सभी सवाल आपके एग्जाम्स में आए हैं, और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में आते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल। तो ऑब्जेक्टिव जितने भी सवाल होते हैं उनके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट बनाना होता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगते हैं। अब जहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें छूट जाती है, और ऑब्जेक्टिव जो सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं उसे आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वन लाइनर जितने भी सवाल होते हैं डायरेक्ट आपके इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब जो अगला पॉइंट हमारा होगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो रियल नंबर है वो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हो गया। अब रियल नंबर में हमें किस तरह के सवाल करने हैं वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, 2 3 बार देखिएगा, समझिएगा, जो जो पॉइंट्स बताया गया उसे नोट कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट जेन एप्लीकेशन आपको मिलेगा, नेक्स्ट जेन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।